मिले मुलायम कांसी राम। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर मिशन कांशीराम की बुनियाद रख दी है। मिशन कांशीराम को धार देने और आगे बढ़ाने का काम कांशीराम के ही सियासी प्रयोगशाला से निकले नेता कर रहे हैं, जो मायावती की हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार हैं। पिछड़ों की राजनीति अब तक करने वाले अखिलेश यादव का दलित प्रेम अब जाग उठा है और इसीलिए अब जब 24 के लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तब अखिलेश यादव की कोशिश है कि किस तरीके से वो दलितों को अपने साथ लेकर आएं, दलित वोटर्स को अपने साथ लेकर आएं। और इसी कोशिश को अंजाम देते हुए हाल ही में उन्होंने रायबरेली में बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव आने वाली 14 अप्रैल को जब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, उस मौके को खास बनाने के लिए भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तमाम तरीके की तैयारियां कर ली हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि कैसे भी कर पिछड़ों के साथ साथ अब दलितों को भी अपने साथ लाया जाए और 24 के चुनाव में इसे बुलाने की कोशिश को अंजाम दिया जाए। अखिलेश ने इस मिशन का जिम्मा स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, आर.एस. कुशवाहा, त्रिभुवन दत्त जैसे बसपा से सपा में आए नेताओं को दे रखा है। नेताजी और मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का गठबंधन हुआ था तो उस समय नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए, मिले मुलायम कांशीराम। अखिलेश यादव ने बीते हफ्ते जब रायबरेली के मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर एक तरीके से उनकी विरासत पर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि कांशीराम के अनुयायी अब हमारे साथ हैं। ये सभी एक वक्त बसपा में नंबर 1 थे और अब सपा में सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दलित और पिछड़ों को हक दिलाने की दुहाई देते हुए कहा कि कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संकल्प को सपा पूरा करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम कई जगह से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें नेताजी ने समाजवादियों के साथ मिलकर इटावा से लोकसभा में भेजा। उनके लोकसभा में जाने के बाद ही प्रदेश में नई राजनीति की शुरुआत हुई। इटावा से कांशीराम को लोकसभा में भेजने का जिक्र ऐसे ही नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे सियासी मकसद भी छिपे हुए हैं। समाजवादी पार्टी जब तक सत्ता में रही, एक जाति एक वर्ग का मुख्यमंत्री रहा। जो मेरी अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने की बात है, अति दलित को जो न्याय दिलाने की बात है, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि 4-4, 5-5 बार चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद आज अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है। समाजवादी पार्टी इस बात को भलीभांति जानती है कि कांशीराम की बहुजन सियासत के जरिए ही बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को घर घर पहुंचाने में समाजवादी पार्टी अब जी जान से जुट गई है। ए न्यूज़ टुडे के लिए लखनऊ से रामकृष्ण शुक्ला की रिपोर्ट।